रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि ये साल और आने वाले 3-4 साल कयामत की निशानियों के पूरा होने वाले साल हैं। कयामत की निशानियों का अमली आगाज हो चुका है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशगोइयां एक एक करके पूरी हो रही हैं। अभी चंद घंटों पहले जापान में एक ऐसा जबरदस्त किस्म का जल्जला आया है जिसने पूरी दुनिया की नींदें हराम करके रख दी हैं। अक़वाम आलम जो एक दूसरे के गले काटने में मसरूफ हैं, वो भी एक बार रुक कर सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि अगर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया तो हम कहां पर खड़े होंगे। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि ये सिलसिला कोई अनहोनी या कोई अनोखा वाकया नहीं है और कम से कम ये अनोखा वाकया मुसलमानों के लिए तो कतन नहीं होना चाहिए। हम मुसलमानों के पास कुरान करीम, सुन्नत रसूल और अहादीस नबवी की शक्ल में आने वाले वक्त का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्तों का जो नक्शा खींच रखा है, इसमें ये जल्जले, शदीद तूफान, कयामत की निशानियां ही हैं। आखिरी वक्तों में आने वाले अजाबों की तफसील तो बेहद खौफनाक है, जिन्हें जानकर इंसान हैरत और खौफ के मारे सुन्न हो जाता है। प्यारे साथियों, जापान में आने वाला ये सुनामी पूरी दुनिया की किस्मत तब्दील करने वाला है और अब जंगों के साथ साथ इंसानों को अपने जीने के लाले भी पड़ने वाले हैं। ये सुनामी किस अंदाज से पूरी दुनिया की किस्मत पर असरअंदाज होगा और किस तरह से पूरी दुनिया की जोग्राफियाई हैसियत को चैलेंज करेगा, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि आखिरी वक्तों में जल्जलों और आसमान से नाजिल होने वाले अजाबों की कसरत हो जाएगी। इसके साथ साथ समंदर और दरिया भी इंसानों के काबू से बाहर निकल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि आखिरी वक्तों में अजाब इस शिद्दत और तेजी से नाजिल होंगे कि जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए और दाने एक के बाद एक तेजी के साथ जमीन पर गिरने लगे। आप इस मिसाल को देखें, समझें और सोचें तो हमें मालूम होगा कि ये मिसाल किस तरह से आने वाले अजाबों की शिद्दत को बयान करती है। इस मिसाल से साफ जाहिर है कि अभी एक आने वाला अजाब खत्म नहीं हुआ होगा और लोग इससे संभले भी नहीं होंगे कि अगला अजाब नाजिल हो जाएगा। ये तमाम अजाब खुद फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इतने बड़े अजाब नहीं होंगे कि जो इंसानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें। ये अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए वार्निंग्स होंगी कि हम इंसान गुमराही और बेहयाई का रास्ता छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाजिल करदा और इसके प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए रास्ते पर चलें और अपने आप को ठीक कर लें। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर में बड़े बड़े जल्जले जरूर आए हैं, लेकिन इनमें से कोई जल्जला भी ऐसा नहीं था जो किसी सुनामी का बायस बन जाए। जापान में आने वाला यह जल्जला बेहद भयानक है और इस लिहाज से इसकी खतरनाकी और शिद्दत और भी बढ़ जाती है। ये किसी जजीरे की जमीन के नीचे नहीं बल्कि समंदर के फर्श पर आया है। इसने जजीरों को तो हिला कर रख ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक शदीद सुनामी का खतरा भी सर पर मंडला रहा है। माहिरीन की तहकीक और तज्जिये के मुताबिक सुनामी शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में सुनामी की ये देव कामत और बुलंदो बाला लहरें जापान के साइलों से टकराकर इन्हें मलिया मेट करने वाली हैं। जापान के तमाम जजायर बैरुल काहल की फाल्ट लाइन पर वाक़ हैं। फाल्ट लाइन से मुतल्लिक जल्जलों के बारे में इल्म रखने वाले लोग जानते होंगे कि ये ऐसी लाइंस होती हैं जो जमीन की एक टेक्टोनिक प्लेट को दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से जुदा करती हैं। इस लाइन पर जल्जलों का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जापान इस लाइन पर जरूर वाक़े है और जापान में थोड़े बहुत जल्जले भी जरूर आते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शिद्दत का जल्जला इससे पहले जापान ने कभी नहीं देखा। जापान में आने वाले इस जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8.7 है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह जल्जला समंदर के फर्श पर आया है, यानी समंदर के फर्श में दरार पड़ी है। प्यारे साथियों, 8.7 शिद्दत के इस जल्जले को आप यूं समझ लें कि जैसे समंदर के फर्श पर एक साथ 10,000 एटम बम रखकर चला दिए गए हों। यह शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि जिसने समंदर के इस फर्श पर मौजूद करोड़ों अरबों टन पानी को एक झटके से हवा में उछालने की कोशिश की है। इस जल्जले के झटके से पैदा होने वाली सुनामी की लहरें माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक 10 से 12 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं। इस कदर बुलंद लहरें जापान के तमाम साहिली शहरों को मलिया मेट कर देंगी। यह कहना दुरुस्त होगा कि जापान के तमाम शहर इस शदीद तरीन सुनामी की लपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जापान के तमाम जजीरे काफी छोटे हैं और इन्हें आपस में समंदरी सुरंगों के जरिए से मिलाया गया है,
जिनमें बुलेट ट्रेन और दूसरी ट्रैफिक चलती है। इस जल्जले की वजह से ये छोटे छोटे जजीरे बड़ी तेजी के साथ पानी की इस हैबतनाक और खौफनाक ताकत के सामने मलिया-मेट हो जाएंगे। एक बार फिर 2011 के बाद जापान मलबे का ढेर बनने वाला है। इसके साथ साथ मायरीन को एक खदशा और भी सता रहा है, और वो खदशा यह है कि 2011 की तरह इस सुनामी और जल्जले की वजह से जापान में कायम एटमी बिजली घरों में से पहले की तरह कोई ताबकारी मवाद खारिज ना हो जाए। यानी एटम बम अगर फटे भी तो इसकी शिद्दत कुछ साल तक ही बरकरार रहती है, लेकिन अगर किसी एटमी बिजली घर में दरार पड़ जाए या जल्जले और सुनामी की वजह से किसी भी तरह से इसका हिफाजती खौल मुतासिर हो जाए तो इसमें से रिसने वाला ताबकार मवाद कई सदियों तक आसपास की जमीन को नाकाबिले रिहाइश बना देता है। यहां से हम समझ सकते हैं कि जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी थी कि तस्बीह के दाने टूटें और तेजी के साथ जमीन पर गिरें, वैसा ही कुछ इस जल्जले की वजह से होने वाला है। इस जल्जले ने ना सिर्फ जापान के कई जजीरों को हिलाकर रख दिया है और वहां पे इमारतों में दरारें पड़ गई हैं, बल्कि साथ ही साथ सुनामी भी आ रहा है। जापान के लोग अभी जल्जले से संभले भी नहीं हैं कि सुनामी इनके सर पर चढ़ दौड़ने वाला है। इसके साथ साथ अगर इस सुनामी ने एटमी बिजली घरों को मुतासिर किया तो इनसे खारिज होने वाला ताबकार मवाद भी हजारों इंसानों की जान लेने का सबब बन जाएगा। इसके बाद भी जहां जहां पे वो मवाद समंदरी पानी के साथ मिलकर फैलेगा, वहां की जमीन को कई सदियों तक इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देगा। नाज़रीन, 2024 के बारे में अगर हम तारीख में झांकें और पिछले सालों के इकदामात जो इंसानों ने जमीन पर रहते हुए किए हैं इन्हें देखें तो हमें मालूम होगा कि यह साल बेहद खौफनाक साबित होने वाला है। इंसानों ने अपनी हरकतों और जंगों की वजह से इस सारे जमीन को रिहाइश के काबिल नहीं रहने दिया। दुनिया का हर खित्ता एक अनदेखी आग और किसी न किसी नफरत की आंच पर सुलग रहा है। यही वो वक्त है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद बर्पा हो चुका होगा जब अजाबों का यह सिलसिला शुरू होगा। अगर हम पूरी दुनिया के हालात बसीयत मजमूई देखें तो हमें मालूम होता है कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद के फैलने में कोई कसर बाकी नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे तजिया निगारों के मुताबिक ये जल्जला इस साल का आखिरी जल्जला नहीं होगा, बल्कि इसके बाद भी दुनिया के कई इलाकों में ऐसे ही बड़े बड़े जल्जले मुतवक्के हैं। अगर ये जल्जले समंदर के फर्श पर आए तो इनसे पैदा होने वाली सुनामी की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। पानी वैसे ही बेहद उछाल की कुव्वत रखता है, और अगर इस पर इस कदर शदीद कुदरती ताकत लगे तो पानी की लहरें इंसान के बनाए हुए तमाम के तमाम जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लम्हों में ढेर कर सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तमाम आजमाइशों और फितनों के दौर में सबसे पहले हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, ताकि जब हम इसके सामने पेश किए जाएं तो हमारा सर नदामत और शर्मिंदगी से झुका हुआ ना हो। आमीन सुमा आमीन।